दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो पृथ्वी से पांचवां ग्रह है। इसके बिना शायद पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। यह ग्रह पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी की रक्षा करता है। आपने जरूर सुना होगा कि हमारे सौरमंडल में दो गैसीय ग्रह हैं। इन्हीं में से एक बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह पिछले करोड़ों वर्षों से हमारी रक्षा करती आ रही है। अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की तरफ आ रही कई एस्टेरॉयड को ये अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए जुपिटर को पृथ्वी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। परंतु इसे जब रेडार टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया तो ये गायब दिखाई देता है। ऐसा मानो कि बृहस्पति ग्रह वहाँ है ही नहीं। बृहस्पति के बाकी सारे उपग्रह दिखाई देता है, परंतु बृहस्पति हमें दिखाई नहीं देता। पर क्यों? क्या जुपिटर पूरी तरह से खोखला है? और क्या हम इसके एक तरफ से अंदर जाएं तो दूसरी तरफ से बाहर आ जाएंगे? इन्हीं सब बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये बात है 7 जनवरी 1610 की, जब इटली के एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप को बृहस्पति की तरफ केंद्रित किया था। तब उन्होंने देखा कि बृहस्पति ग्रह के पास कुल 4 उपग्रह हैं, जो कि बृहस्पति ग्रह का चक्कर काट रहे हैं। तब गैलीलियो को यह पता चला कि हमारी पृथ्वी केंद्र नहीं है, परंतु ब्रह्मांड का प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे का चक्कर काट रहा है। बृहस्पति आकार में बहुत बड़ा है। इसका द्रव्यमान सूर्य के मुकाबले 1/1000वां हिस्सा है। ये द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि अगर हम सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों को एक तरफ और बृहस्पति को दूसरी तरफ रख दें, तब भी बृहस्पति का वजन बाकी सभी ग्रहों से लगभग 2.5 गुना ज्यादा होगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि बृहस्पति के अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। बृहस्पति का इतना बड़ा आकार और गुरुत्वाकर्षण ने हमारे वैज्ञानिकों को हमेशा से आकर्षित किया है, परंतु बिना इसके करीब गए हम इसे अच्छे से नहीं जान पाते। और इसीलिए 18 अक्टूबर 1989 को लॉन्च किया गया गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट। यह एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे खास बृहस्पति के लिए बनाया गया। यह स्पेसक्राफ्ट 7 दिसंबर 1995 को बृहस्पति के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। बृहस्पति का मैग्नेटोस्फीयर अपने आप में बहुत अजीब है। बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर को पहली बार पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से साल 1973 में ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद फिर साल 1979 को वोयेजर स्पेसक्राफ्ट इसके करीब से गुजरा था। वोयेजर स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से जान पाए। हम यह जान पाए कि बृहस्पति का मैग्नेटिक फील्ड हमारे अनुमान से काफी बड़ा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड सूरज की तरफ करीब 70 लाख किलोमीटर के व्यास में फैला हुआ है और इसके विपरीत साइड करीब शनि ग्रह के ऑर्बिट तक फैला हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली सोलर विंड्स को रोकता है। इसी के साथ वोयेजर से हमें पता चला कि बृहस्पति का एक ऐसा मून है जो गर्म लावा से तप रहा है और वहीं दूसरा मून काफी ठंडी बर्फ से ढका हुआ है। मगर बृहस्पति का इतना विशाल मैग्नेटोस्फीयर वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। वैज्ञानिक भी हैरान थे कि बृहस्पति का मैग्नेटिक फील्ड आखिर इतना विशाल कैसे बना होगा। बृहस्पति के वातावरण में लगभग 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है तथा 1% बाकी के और तत्व मौजूद हैं, जैसे मीथेन, इथेन, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नियोन, ऑक्सीजन तथा सल्फर। आखिर बृहस्पति का इतना शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता है? क्या बृहस्पति एक गैस का गोला नहीं है? क्या बृहस्पति का कोर कोई ठोस मेटल से बना है? इन्हीं सब की खोज करना गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का मिशन था। साल 1995 में ही गैलीलियो बृहस्पति के ऑर्बिट में प्रवेश करते ही अपने काम पर लग गया। गैलीलियो ने हमें बृहस्पति के चारों बड़े मून को करीबी से दिखाया। इस स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से हमने बृहस्पति के और मून को देखा। वर्तमान में बृहस्पति के पास ज्ञात 79 चंद्रमा है, जिसे वैज्ञानिकों ने खोजा है। अगर हम बृहस्पति को करीब से देखेंगे तो हम इसमें चलने वाले रंगीन तूफानी बादल को देख पाएंगे, जो बृहस्पति को एक आकर्षक रूप देता है। मगर बृहस्पति का ये सुंदर तूफान देखने में जितना सुंदर लग रहा है, वह उतना ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। बृहस्पति को बाहर से देखने पर हम उसमें मौजूद द ग्रेट रेड स्पॉट को भी देख पाएंगे। एक ग्रेट रेड स्पॉट एक तूफान है जो पिछले करीब 350 सालों से लगातार 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बृहस्पति के बादल में चल रहा है। एक ग्रेट रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी भी इस रेड स्पॉट में आसानी से समा सकती है। अब आप ही अंदाजा लगा सकती हो कि ये कितना बड़ा और खतरनाक होगा। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह भी है। बृहस्पति इतना विशाल होने के बावजूद ये बहुत तेजी से अपनी कक्षा पर घूमता है। बृहस्पति का इक्वेटर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। इसलिए बृहस्पति का एक दिन केवल 9.5 घंटों का होता है। जहाँ पृथ्वी बृहस्पति से इतना छोटा होने के बावजूद अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटों का समय लेता है, वहीं बृहस्पति को इतना बड़ा होने के बावजूद इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 9.5 घंटों का समय लगता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बृहस्पति कितनी तेज गति से घूमता है। बृहस्पति की घूर्णन गति 43,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बृहस्पति का यही गति बृहस्पति के अंदर उथल पुथल का कारण बनती है। बृहस्पति के बादल हमें अलग अलग दिशाओं में बहने वाले तूफानों की तरह दिखाई देंगे।
जो लगातार बहते रहते हैं। पृथ्वी पर ऐसे चक्रवाती तूफान सतह पर आते ही खत्म होने लगता है, मगर बृहस्पति में ऐसा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति पर कोई जमीन नहीं है, बल्कि बृहस्पति का गर्म वायुमंडल इन तूफानों को और भी तेज करता रहता है। परंतु क्या सच में बृहस्पति का कोई जमीन नहीं है? इसे को जानने के लिए गैलीलियो मिशन को लॉन्च किया गया था। साल 1989 में गैलीलियो को लॉन्च करने के बाद करीब 6 सालों के बाद यह बृहस्पति के ऑर्बिट में दाखिल होता है और यहीं से बहुत सारी चीजों का खोज करता है, जैसे बृहस्पति के मून, बृहस्पति का इतना मजबूत मैग्नेटिक फील्ड तथा और भी बहुत कुछ। मगर गैलीलियो का मेन मिशन सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, इससे हमें और भी बहुत कुछ जानना था, जैसे कि बृहस्पति के अंदर क्या सच में कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, और अगर बृहस्पति का कोई सॉलिड सरफेस नहीं है तो फिर इसका इतना मजबूत मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना। और इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें बृहस्पति पर लैंड करना था, क्योंकि किसी भी ग्रह को अच्छे से जानने के लिए उस पर लैंड करना बहुत आवश्यक होता है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। गैलीलियो को बृहस्पति के अंदर लैंड करवाया जाता है और फिर उसके बाद की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे प्रोफाइल में जाकर इस वीडियो को देख सकती हो। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। साथ ही आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना ना भूलें।